हिजबुल्लाह के हथियारों के जखीरों की तस्वीरें सामने आई हैं और हिजबुल्लाह ने घरों के अंदर क्रूज मिसाइलें छिपाई हैं। आईडीएफ ने यह दावा किया है। आईडीएफ ने जारी की है मिसाइल की तस्वीरें और तस्वीरों के माध्यम से ही यह दावा किया घरों के अंदर ये क्रूज मिसाइलें छिपाई गई हैं। तो बिल्कुल इन तस्वीरों के जरिए ये बताने की कोशिश की इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में है हिजबुल्लाह। मिसाइल के जरिए ये अटैक किए जा रहे हैं और आगे भी अटैक किए जाने थे। तो क्या बड़ी जानकारी सामने आई है कि इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी थी। हिजबुल्लाह की तैयारी को लेकर ये बड़ा खुलासा आया है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो उन्हीं मिसाइलों की है जिन्हें घरों में छुपाया गया है और जिसकी तस्वीर सामने आ चुकी है। दक्षिण लेबनान की पहाड़ी में मिली हैं ये मिसाइलें जिनके जरिए ये अटैक होना था इजराइल के ऊपर। घर के अंदर रखी थी बैलिस्टिक मिसाइल, घरों के अंदर इसे छुपाकर रखा गया था जिसकी तस्वीर सामने आई है। आईडीएफ ने दावा किया है गजी, बेका समेत कई जगहों पर ये वेपन डिपो हैं जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं और यह हथियार सामने आए। इजरायली सेना ने इस मिसाइल की तस्वीर जारी करके यह दावा किया है कि इन मिसाइलों के माध्यम से ही इजराइल के ऊपर हमले करने की तैयारी थी। इसी मिसाइल से गोलन हाइट्स फुटबॉल स्टेडियम पर हमला हुआ था। आपको याद होगा फुटबॉल स्टेडियम पर जब हमला हुआ था तभी से इजराइल के हमले और तेजी से बढ़ गए थे लेबनान के ऊपर, बेरूत के ऊपर। तो यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मनीष के पास चलेंगे। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, सवाल यही है कि इजराइल को तो लगभग हर लोकेशन, हर वेपन डिपो, हर टेक्निक, हर कम्युनिकेशन जो हिजबुल्लाह यूज करता है उसका पता है। ये तस्वीरें सामने आ रही है, ये भी बता रहा है। और जो हमने इसके पहले बीप बीप ब्लास्ट देखे थे या फिर टारगेटेड अटैक देख रहे हैं, मिसाइल अटैक या फिर जो प्रिसीजन अटैक है, एयर अटैक, वो सब कुछ बता रहा है कि एक एक चीज की जानकारी हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई इजराइल के पास है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हिजबुल्लाह के पास जो कुछ भी है उसके बारे में इजराइल को लगता है कि एक एक जानकारी है और इसीलिए वो इतने प्रिसाइज तरीके से अटैक कर पा रहे हैं। और एक देखिए दिलचस्प बात यह है कि जो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने दावा किया है उसके मुताबिक हिजबुल्लाह ने खास करके साउथ लेबनान में लोगों को वो किराया देते थे और कहा गया था कि हर घर में एक रॉकेट लॉन्चर रूम रखा हुआ था जहां पर हिजबुल्लाह के रॉकेट रखे जाते थे और जैसे ही हिजबुल्लाह का इशारा होता था उस घर से वो रॉकेट दागे जाते थे जो नॉर्थ इजराइल के अलग अलग इलाके में आकर गिरते थे या फिर उस तरफ इजराइल की तरफ हमला होता था। कहने का मतलब यह है कि हिजबुल्लाह ने दरअसल साउथ लेबनान के अलग अलग इलाकों में एक एक घर को अपना लॉन्चिंग पैड बना रखा था और बदले में हिजबुल्लाह की तरफ से उनको तो फिर तो मनीष इजराइल का ये दावा सही माना जाएगा कि एक सिविलियन ह्यूमन शील्ड बना के रखते हैं ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जितने भी प्रॉक्सी हैं, जो शुरू से कह रहा है इजराइल। देखिए नॉन स्टेट एक्टर्स जितने हैं इनकी तो मॉडस ऑपरेंडी यही है कि वो हमेशा से एक सिविलियन ह्यूमन शील्ड बनाकर ही रखते हैं और उसकी आड़ में वो फिर हमला कर रहे होते हैं और उनके पीछे का बिल्कुल इन तस्वीरों से, इन दावों से यही बात एक बार फिर से सामने आई है। आप बने रहिए हमारे साथ, मनीष लौटेंगे आपके पास। और एक और अहम खबर है, लेबनान में अगले हमले की तैयारी में इजराइल है। जल्द मारा जाएगा नसरुल्लाह, आईडीएफ चीफ ने यह कहा है। हिजबुल्लाह कमांडर्स को चुन चुनकर मारेंगे, आईडीएफ चीफ की ओर से कहा गया है। और हिजबुल्लाह पर नए हमले को लेकर इजरायली रक्षा मंत्री और आईडीएफ चीफ ने बयान जारी किया है। वो बयान हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्या है वो बयान, जरा उस पर भी गौर करते हैं। तो देखिए क्या है वो बयान। इजरायल की तरफ से कहा गया एयर स्ट्राइक में मारा गया अली करारी और हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि आईडीएफ के दावे में दम नहीं है, वो दावा झूठा है। उस दावे को उन्होंने खारिज किया। इजरायल की तरफ से दावा बीती रात मारा गया है कराकी और हिजबुल्लाह का कहना है कि कराकी का बाल भी बांका नहीं हुआ। हिजबुल्लाह उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा इस दावे को। इजरायल का दावा दक्षिणी मोर्चे का कमांडर था कराकी और हिजबुल्लाह का कहना है कि आज भी अली कराकी सुरक्षित है, सेफ है। ये खारिज किया जा रहा है इजरायल के दावे को। हिजबुल्लाह का दावा गलत, इजरायल ने कहा। हिजबुल्लाह कह रहा है अली कराकी ने ली सेफ जोन में पनाह, यानी सुरक्षित जगह पर कराकी को भेज दिया गया है ताकि वो सुरक्षित रहे। यानी कि एक तरफ इजरायल के दावे और दूसरी तरफ उसका खंडन। अब देखिए योव गैलेंट रक्षा मंत्री जो इजरायल के हैं वो क्या कह रहे हैं। हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स की मौत हो चुकी है हमारे हमले में और जो जनरल हलेवी हैं आईडीएफ चीफ, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन के अगले चरण की हम तैयारी कर रहे हैं। मतलब मामला यहीं नहीं रुकने वाला, आगे बड़ा ऑपरेशन होगा। रक्षा मंत्री कह रहे हैं जल्द मारा जाएगा नसरुल्लाह, यानी नसरुल्लाह अगला बड़ा टारगेट होगा। यह बड़ा बयान है। और वहीं दूसरी तरफ हलेवी कह रहे हैं कि कमांडर्स को चुन चुनकर मारेंगे, जितने भी कमांडर्स हैं
जितने भी इनके कमांडर्स हैं उनको हम खत्म कर देंगे। तो यानी अभी एक और बड़ी प्लानिंग है आईडीएफ की। लेबनान में हमले के बाद ईरान ने भी धमकी दी है, इजरायली हमले से और बढ़ेगा तनाव, हमले का अंजाम गंभीर होगा। तो ईरान ने कहा है कि इजरायली हमले से तनाव और बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। कहा जा रहा है कि इजरायल एक के बाद एक कई हमले कर रहा है और इसे लेकर के अब ईरान की भी इजरायल पर नजर बनी हुई है। जहां तो इजरायल का हमला, ईरान बौखला गया इस हमले से। क्या बड़ी जानकारी वो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। इजरायली हमले के बाद ईरान का बयान सामने आया है। लेबनान में हमले के बाद ईरान ने दी धमकी, इजरायली हमले से और बढ़ेगा तनाव, इजरायल को भुगतना पड़ेगा हमले का अंजाम, अपनी सुरक्षा के लिए किसी हद तक जाने को हम तैयार हैं, ये कहा गया ईरान की तरफ से। जंग में हिजबुल्लाह के साथ ईरान है। तो इजरायल का हमला जिस पर नजर बनी हुई है ईरान की भी। सुमित, क्या ईरान अब कुछ करेगा या फिर सिर्फ बयान ही जारी किए जाएंगे? क्योंकि हमले जिस तरीके से हो रहे हैं, एक साथ ऐसा हमला जिसमें 492 लोगों की मौत हो गई और इजरायल अभी रुकने वाला नहीं है। अब आईडीएफ चीफ का यह कहना है कि हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स को मारने का हमारा टारगेट है। देखिए, बिल्कुल ये अगर आप पूरी परिस्थिति देखें तो ऐसा लगता है कि ईरान अभी भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होने के किसी मूड में या किसी स्ट्रैटेजी में नहीं है। उसकी अभी स्ट्रैटेजी जिस तरीके से उसकी मूवमेंट दिख रही है, हाँ ये जरूर है कि ईरान नए प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करेगा। जैसे आप देखिए कि अब इराक से लगातार फायर किए जा रहे हैं, बड़े अटैक किए जा रहे हैं, सीरिया से बड़े अटैक किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब एक नया फ्रंट खुलेगा जिसका नाम है इराक, और ईरान इराक का इस्तेमाल करेगा इजराइल को टारगेट करने के लिए, ज्यादातर लॉन्ग रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल करने के लिए। और ये इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका का होल्ड अब इराक में लगभग बहुत कमजोर पड़ता जा रहा है, और ये एक वैक्यूम क्रिएट करेगा ईरान के लिए कि वहां पर प्रॉक्सीज को, हिजबुल्लाह को, सीरिया के लड़ाकों को वहां पर इकट्ठा करे और बड़े एयर स्ट्राइक्स या फिर बड़े अटैक करे इजराइल के अंदर। तो निश्चित तौर पर ईरान अभी भी जो स्ट्रैटेजी या फिर जो फुटप्रिंट देखते हैं उससे साफ है कि ईरान अभी सीधे तौर पर इन्वॉल्व होने की पूरी कोशिश में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका, और साथ ही मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।